या तो ब्रिक। देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, बढ़िया से समझना, ये मेन पॉइंट। अब सुनो, ये क्या है, किडनी, गुर्दा या तो ब्रिक, ठीक है, इसको समझो। ये ब्रिक जो होता है, ठीक है, ये मानव में कितना होगा, इसकी संख्या अगर देखा जाए, इसकी संख्या को अगर बात करो, ठीक है, तो ये कितना होता है, 2। इसका संख्या कितना होता है, 2, ठीक है, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। देखो शरीर में जितना भी अंग है ना, वो लगभग जोड़े के रूप में, लगभग बोल रहे हैं, ठीक है, कितना के रूप में, जोड़ा का रूप में, ठीक है, हाँ, लगभग जो है क्या चीज़ के रूप में, जोड़ा के रूप में। क्योंकि जब हम लोग प्रजनन पढ़ेंगे ना, रिप्रोडक्शन, तो उसमें जो होता है हम लोग पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम मानव में जो होता है 46 होता है, कितना, 46, और वो जोड़ा के रूप में 23 जोड़ा। तो बताओ, वही जब जोड़ा के रूप में, तो शरीर का जो भी लगभग अंग हो जाता है वो भी सब जोड़ा के रूप में रहता है, ठीक है। तो इसकी संख्या भी कितना होता है, 2, यानी कहने का मतलब 1 पेयर, एक जोड़ा, यहाँ तक ठीक है, 1 पेयर या तो एक जोड़ा, यहाँ तक ठीक है। अब जो ये इसका जो वेट देखो, वेट मतलब वजन, इसका अगर वजन देखा जाए तो लगभग 150 ग्राम, कितना, 150 ग्राम, एक का, दोनों का नहीं, एक का, दोनों का करेंगे तो 300, ऐसे एक काम बता रहे हैं, ठीक। अरे ये को पढ़ लो, दोनों हो गया खत्म, ठीक है। ये इसका जो वजन कितना हो जाएगा, 150 ग्राम, इसकी संख्या कितना, 2, दाईं तरफ और बाईं तरफ, ठीक है। यहाँ जो होता है एक दायां और एक बायां, लेकिन दायां वाला जो होता है ना, दायां साइड वाला, यहाँ जस्ट इसके ऊपर होता है कौन, लीवर, इसके ऊपर जस्ट कौन सी होता है, लीवर। और ये अगर लीवर तो ऊपर हो गया, ठीक है, तो ये जो किडनी मतलब दाएं साइड वाला जो होता है वो हल्का सा कहाँ होता है, नीचे, और बायां साइड वाला हल्का सा ऊपर, मतलब हल्का सा ये नीचे लगेगा और हल्का सा कौन रहेगा, ऊपर। कहीं फिगर वगैरह है, देखो, मतलब ये तो उल्टा कर दिए, ये उल्टा कर दिए। दायां साइड वाला कौन सी रहता है, हल्का सा नीचे, और बायां साइड वाला हल्का सा, मतलब हल्का फल्का लगेगा, ठीक है। फिगर में दिखाएंगे ना हम लोग, समझेंगे बात, हाँ, साथ में यहाँ देखो 29 गो, उसमें 8 गो होता है, यहाँ 8, यहाँ 14, यहाँ 1, यहाँ 6, कै गो हुआ, 29 हुआ पूरा चेहरा। चेहरा में केवल 14 गो होता है, यहाँ देखो। अरे तुम कहाँ जा रही हो, अभी किडनी हम लोग पढ़ने, तो तुम हड्डी पूछ रही हो, कै गो हड्डी होता है बकलोल। यहाँ देखो, संख्या कितना, 2, वजन कितना, 150 ग्राम, यहाँ तक ठीक है। और इसका अगर लंबाई की बात करो, ठीक है, लंबाई तो लगभग कितना, 11 से 12 सेंटीमीटर। अगर इंची में बात करो तो कितना, 5 इंच, यानी लगभग, हाँ, ये स्केच किया साइज का, इतना इतना, हाँ, इतना बताएंगे। अरे इतना तुमको छोटा लग रहा है, हाँ, इस तरह से। और इसका जो आकार होता है कैसा, सेम के बीज के आकार का, सेम के बीज के आकार का, इस तरह से होता है ना, ऐसे करके, ठीक है, सेम, हाँ, सेम के बीज के आकार का होता है, कौन, किडनी, ठीक है, सेम के बीज के आकार का, ठीक है, हाँ, यहाँ तक ठीक है। सुनो, और इसके ऊपर जो, चुप, इसके अगर ऊपर जो देखा जाए, ठीक है, और यहाँ से नस वगैरह ये सब जुटा हुआ रहेगा, ठीक है, इसके ऊपर देखा जाए तो इसके ऊपर झिल्ली रहता है सुरक्षा के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो, ऐसे इसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली होता है, ठीक है। जो भी शरीर में अंग है, ठीक है, उसके ऊपर कोई ना कोई एक झिल्ली है ही। जैसे हम लोग फेफड़ा पढ़े तो उसके ऊपर प्लूरा झिल्ली था, प्लूरा मेम्ब्रेन जिसको बोले थे, प्लूरा झिल्ली था। हृदय पढ़े तो उसके ऊपर पेरिटोनियम था, पेरिकार्डियक, क्या चाहिए, पेरिकार्डियक, ठीक है। और अगर हम लोग फिर अगर मस्तिष्क जब पढ़ेंगे तो उसमें रहेगा मेनिनजाइट झिल्ली, क्या चाहिए, मेनिनजाइट झिल्ली। उसी प्रकार यहाँ ब्रिक के ऊपर भी एक झिल्ली पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्या चाहिए, पेरिटोनियम, क्या चाहिए, इसके ऊपर जो झिल्ली पाया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या चाहिए, पेरिटोनियम झिल्ली, पेरिटोनियम झिल्ली, ठीक है, पेरिटोनियम झिल्ली, यहाँ तक ठीक है। अब इस किडनी के अंदर अगर जाएं, ठीक है, और बढ़िया से देखा जाए, ठीक है, तो इसके अंदर ना मतलब कि ऐसे पिरामिड के आकार का ऐसे शेप दिखेगा, ठीक है, पिरामिड के आकार का, जो इजिप्ट में है ना, मिस्र, ठीक है, वहाँ पे पिरामिड के आकार का शेप दिखेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, यहाँ पे ये जो शेप दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेडुला रहता है, ठीक है, क्या चीज़, मेडुला। इसके अंदर जो पिरामिड शेप दिखता है, ठीक है, पिरामिड का शेप दिखेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडुला,
मेडुला। और इसमें जो भी ये जो दीवार ऐसे ऐसे बाकी जगह बचेगा ऐसे, ठीक है, इसके अंदर ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, कार्टेक्स। क्या चीज़, कार्टेक्स। फिगर में बढ़िया दिखाएंगे ना तो और समझ में आ जाएगा। कार्टेक्स यहाँ देखिए, लास्ट में देखिए कार्टेक्स, ठीक है। इसके अंदर जो बीच का भाग मतलब पिरामिड के जैसा दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोले, मेडुला। और जो साइड साइड और बाकी जो बच रहा है उसको बोलेंगे क्या चीज़, कार्टेक्स। अब इस मेडुला के अंदर जा करके अगर देखा जाए, ठीक है, मेडुला के अंदर तो बहुत सारा छोटा 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 सेल दिखेगा, बहुत छोटा छोटा, ठीक है। अब वो सेल जो होता है वो बहुत छोटा छोटा सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, नेफ्रॉन। क्या चीज़, नेफ्रॉन। और इसकी जो संख्या होता है, ठीक है, इसकी जो संख्या जो होता है नेफ्रॉन की, एक में लगभग 10 लाख के आसपास होता है। कितना, 10 लाख। अब तुम सोचो इतना छोटा सा शेप है उसमें 10 लाख, कितना छोटा छोटा ये सेल होगा, ठीक है। हाँ, ये बहुत छोटा छोटा सेल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। और इसलिए इसका अध्ययन कहला जाता है कौन सी, नेफ्रोलॉजी। इसलिए जैसे तुम समझो मानव शरीर जो होता है वो किसका बना हुआ है, कोशिका का, ठीक है। और कोशिका को हम लोग बायोलॉजिकल में बोले जाते हैं साइटो, ठीक है, और उसका अध्ययन साइटोलॉजी। उसी प्रकार यहाँ पे नेफ्रॉन से ये बना हुआ है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी यहाँ तक, ठीक है। इसका ब्रिक का जो अध्ययन क्या कहला जाएगा, अध्ययन इसका क्या कहलाएगा, अध्ययन, नेफ्रोलॉजी। क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से। हाँ हुआ, हम क्या बोले, ब्रिक, ब्रिक बोलो या तो किडनी बोले, वही तो होता है ना। इसका अध्ययन क्या कहला जाएगा, कार्डियोलॉजी। देखो इसका अध्ययन क्या कहला जाएगा, नेफ्रोलॉजी, क्योंकि इसमें जो छोटा छोटा पाया जा रहा है, क्योंकि ब्रिक है ही बना हुआ किससे मिल करके, नेफ्रॉन से, ठीक है। बताओ इसके अंदर जो पिरामिड के शेप दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे, मेडुला। क्या चीज, मेडुला। इसमें नाम बहुत सारा आएगा इसलिए थोड़ा बढ़िया ध्यान देकर चलना है, ठीक है। इसमें जो पिरामिड का शेप दिख रहा है उसको क्या बोले, मेडुला। और साइड साइड से ये जो दिख रहा है उसको कार्टेक्स, ठीक है। और इसके बाहर परत जो एक पाया गया उसको पेरिटोनियम। क्या चाहिए, पेरिटोनियम नामक झिल्ली, ठीक है। और इसमें अंदर जो सेल पाया जाएगा उसको बोलेंगे क्या चाहिए, नेफ्रॉन, ठीक है। इसलिए इसका अध्ययन नेफ्रोलॉजी, ठीक है। और इसी से मिल करके ये कौन सी है, बना हुआ। अगर इसका वेट देखा जाए तो कितना, लगभग 150 ग्राम। हाँ 150 ग्राम। इसकी संख्या 2, कितना, दाएं साइड का हल्का सा नीचे और बाएं साइड का हल्का सा ऊपर। चलो यहाँ तक ठीक है, ये सब तो हो गया ना। आकार इसका कैसा रहेगा, सेम के बीज के आकार का। अगर लंबाई की बात करो तो क्या चाहिए रहेगा, सेम नहीं समझियो, सिम नहीं समझती हो, अरे सेम उसी को बोलता है, सिम नहीं बोलती हो, सिम सब्जी होता है ना उसका। हाँ लिखा था सेम है, ठीक है, सिम नहीं समझती हो। हाँ उसी के बीज के आकार का होता है। या तो तुम जैसे काजू भी तो ऐसा ही होता है, उसी के शेप के आकार का ये होता है, ठीक है। लेकिन काजू क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा राउंड शेप में घुमा हुआ रहता है, लेकिन ये थोड़ा कम रहता है ना, सेम। हाँ उसी के बीज के आकार, सेम एकदम उसी के जैसा लगेगा, खाली उसी के साइज को कौन सी कर दो, बड़ा कर दो, वो हो गया किडनी। अब सुनो, हाँ अब इसमें तुम अगर देखो, ध्यान देना, समझो, ये तो हो गया, ठीक है। एक इधर कितना रहेगा, 2 ना, अरे अच्छा समझो ना, पूरा स्केल वगैरह इस सब से थोड़ी ना कद्दू अबरी बोल रही इसको। अब सुनो, यहाँ से जो रहता है, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ से जो रहता है, यहाँ से इस तरह से, सुनो चुप, सुनो, यहाँ दिख रहा है, दिख रहा, अभी रुक जाओ, बाद में सुनो। अब ये जो रहता है इसके अंदर तो देख लिए, इसके अंदर जो भी पिरामिड के शेप दिखेगा उसको क्या बोलेंगे, मेडुला। और इसके ये इस वाले भाग को कार्टेक्स, और इसके ऊपर जो झिल्ली पाया गया पेरिटोनियम, पेरिटोनियम सेम उसमें भी होगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें क्या होता है ना कि बाहर से जो ये जो शेप दिख रहा है, ये राउंड शेप ऐसे, ये और यहाँ भी दिख रहा है, ऐसे दिख रहा ना, इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं हाइलम। बीच में क्या बोलती है, यहाँ पे हाइलम, हाइलम। क्या चीज, हाइलम। अब यहाँ कंफ्यूजन होगा, बताते हैं। श्वसन जब पढ़ी थी ना, श्वसन, तो यहाँ पे जो आया था ट्रैकिया, ट्रैकिया में एक उपास्थि पाया गया था, ये कार्टिलेज का बना हुआ था, जिसका नाम क्या था, हाइलिन। हाइलिन याद करो,
हाइलिन, हम बता रहे हैं ना, हाइलिन क्या चीज़, हाइलिन नामक उपास्थि या कार्टिलेज पाया जाता है। यहाँ तक बताए थे श्वसन वाला में, लेकिन यहाँ क्या है, हाइलम, हाइलम, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। अब ये हाइलम जो होता है ना, यहाँ से जो भी नसें होता है इसमें आकर के होता है कौन सी, मिला हुआ। अब इसमें जो होता है जिस, ये तो कौन सी करेगा, मतलब कि ब्लड वगैरह को कौन सी करेगा, ये छानने का काम करता है। क्या चीज़, छानने का काम करेगा, उसको छानेगा। छानेगा कैसे, अब बताओ, इसमें से ऊपर से जो होता है यहाँ पे नस आकर के इसमें कौन सा होता है, जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इसमें भी आकर जुड़ेगा रहेगा, और यहाँ से इधर वाले भाग में भी मतलब बटेगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे कर सकते हो, यहाँ से ऊपर से आया, ठीक है, एक इधर गया और एक इधर आया। ठीक है, और यहाँ से एक इधर एक इधर, दो पाले पार्ट में बट गया। ठीक है, एक रहेगा धमनी वाला और एक ठो रहेगा सिरा वाला। और ब्रिक में जो भी नसें जुड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, रेनल। क्या चीज़, रेनल, रेनल। ठीक है, रेनल। ब्रिक में जो भी जुटेगा क्या चीज रहेगा, रेनल। अब इसमें एक ठो शुद्ध आएगा और एक ठो अशुद्ध रहेगा, तो शुद्ध वाले को आर्टरी और अशुद्ध वाले को वेन, तो एक ठो रहेगा रेनल आर्टरी और रेनल वेन। यहाँ तक ठीक है, रेनल आर्टरी और रेनल वेन, रेनल आर्टरी रेनल वेन। ब्रिक में जो भी नसें जुटा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेनल नामक नस। ठीक है, एक हो गया रेनल आर्टरी और रेनल वेन। अब ध्यान दो, अब इसमें से एक शुद्ध वाला आएगा और इसके बाद जो शुद्ध हो जाएगा उसके बाद ऊपर वापस जाएगा, तो इसमें और भी जुटा हुआ रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो भी ब्लड आएगा उसके बाद ये छनेगा, शुद्ध नहीं करेगा, छानेगा। उसको शुद्ध करने का काम कौन किया था, ब्लड को शुद्ध करने का काम फेफड़ा वगैरह में जो हीमोग्लोबिन से मिल करके वो शुद्ध कर दिया। लेकिन ये छानेगा, क्वेश्चन दो हो सकता है, ब्लड को छानने का काम किडनी और शुद्ध करने का काम फेफड़ा। ये अलग क्वेश्चन है, शुद्ध करना अलग चीज और छानना अलग चीज। ठीक है, ये छानने का काम करेगा। ये छानने का काम कैसे करेगा कि यहाँ पे जो भी अशुद्ध ब्लड आया, ठीक है, या उसमें जो भी अब वेस्टेज पदार्थ रहेगा उसको क्या करेगा, यहाँ पे जो मेडुला वगैरह जो पाया गया उसके अंदर जो नेफ्रॉन पाया गया, नेफ्रॉन के अंदर अगर जाओ और बढ़िया से उसको देखो तो वहाँ पे एक कपनुमा संरचना दिखेगा ऐसे। ठीक है, और इसमें कोशिकाएं बहुत सारा रहता है यहाँ पे। ठीक है, इस कपनुमा संरचना को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, बोमेन दिखता है उधर, इस कपनुमा संरचना को बोलते हैं क्या चीज, बोमेन संपुट। क्या चीज, बोमेन संपुट। और इसके अंदर जो नस वगैरह रहेगा ना उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब जब इसमें ब्लड जाएगा, ठीक है, तो ये जो ग्लोमेरुलस है और बोमेन संपुट जो है उसमें जो भी अशुद्ध वगैरह रहेगा उसको कौन सी करेगा, छान लेगा, मतलब उसको साइड कर लेगा। ठीक है, और साइड करने के बाद कौन सा होगा, जो साइड करने के बाद जो भी रहेगा वेस्टेज पदार्थ जो रहेगा वो यहाँ पे जो इस नस जो नीचे आ रहा ना है ना नस, उसमें कौन सी कर देगा, ये जोड़ देता है, और उसमें ये कौन सी कर देगा, भेज देगा। और इसको जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, इस वाले नस को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, यहाँ पे जो नीचे आ रहा है, ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं हिंदी में मूत्र वाहिनी। ठीक है, यहाँ पे वाहिनी, हाँ यहाँ से, हाँ यहाँ पे, अरे वाहिनी मतलब नली नुमा। ठीक है, क्या चीज़, नली नुमा संरचना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आएगा, ठीक है, सुनो, इसको इंग्लिश में बोल सकती हो यूरेटर। क्या चीज़, यूरेटर, यूरेटर। ठीक है, यूरेटर के रास्ते कौन सा हो जाएगा, नीचे जो भी छाना हुआ रहेगा, जो भी उत्सर्जी पदार्थ बनेगा, ठीक है, वो कहाँ आएगा, यूरेटर के आगे नीचे आएगा। और नीचे जो होता है यहाँ पे एक बॉक्स नुमा ऐसे थैली नुमा संरचना बना हुआ रहता है नीचे ऐसे, ये नीचे। ठीक है, जस्ट यहाँ पे, इधर ऊपर किडनी साइड हो गया और नीचे ये जुटा हुआ रहेगा आगे के। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी वेस्ट, सुनो, यहाँ पे जो भी उत्सर्जी पदार्थ आएगा इसमें कौन सा हो जाएगा, जमा हो जाएगा। और ये जो जमा होता है इसको हम लोग हिंदी में अगर देखो तो इसको बोलते हैं क्या चीज़, मूत्र आशय। ठीक है, और हिंदी में अगर देखो तो यूरिन ब्लेडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लेडर, ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे यूरिन वगैरह आकर के जमा हो गया। ठीक है, और जमा जब हो जाता है तो इसका जो फुल कैपेसिटी होता है, मतलब इसमें एकदम मतलब मैक्सिमम कितना देर तक स्टोर, कितना ज़्यादा मात्रा में स्टोर हो सकता है, तो 250 ml लगभग, कितना, 250 ml। लेकिन जब तक इसमें जो होता है थोड़ा थोड़ा, ये नहीं कि बहुत सारा, मतलब धीरे धीरे रिस करके कौन सा होता है इसमें जमा होते रहता है। ठीक है, और जब जमा हो जाता है लगभग इसका मात्रा अगर 150 से या 100 ml के आसपास होता है, ठीक है, तो आभास होने लगता है कि इसको कौन सी करना है, शरीर से बाहर करना है। ठीक है, इसलिए टॉयलेट के माध्यम से इसको कौन सी कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। इस वाले भाग को यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या चीज़, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। बताओ,
इसमें जो भी आ रहा है अशुद्ध पदार्थ इस किसके माध्यम से आएगा, यूरेटर के माध्यम से। जमा कहाँ होगा, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब उसके बाद ये आगे किस में जाएगा, यूरेथ्रा में, किस में, यूरेथ्रा में। और ये शरीर से कौन जो जाएगा, बाहर। जो इसमें बताओ वेस्टेज पदार्थ के रूप में जल कितना, 95%, और उसके बाद यूरिया 2.5%, 3% भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी अन्य जो रहेगा वो 2% में सब आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अच्छा इसको देखो, अच्छा इसमें, हाँ सुनो थोड़ा सा ध्यान दो। अब ये यूरिन वगैरह जो होता है, सुनो, यूरिन वगैरह जो होता है, जगह में तो भर गया, यूरिन जो होता है, ठीक है, इसका कलर देखती हो कभी कभी येलोइश टाइप का होता है, पीला रंग का होता है। अब ये पीला कलर का क्यों होता है, इसमें पाया जाने वाला यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण, यूरोक्रोम। अब ये यूरोक्रोम आया कहाँ से, ठीक है, यूरोक्रोम आया कहाँ से, जो समझो। हाँ, यूरोक्रोम जो होता है ना, जैसे हम लोग मान ली जाए जो आरबीसी था उसका लाइफ टाइम पूरा हो गया 120 दिन, ठीक है। अब वो खराब होगा, और खराब होने के बाद वो जाकर के जमा कहाँ हो जाता है, प्लीहा में। प्लीहा उसको जमा कर लिया। अब वो प्लीहा उसको सड़ा गला करके ना वो इसको ये बना देता है यूरोक्रोम। क्या चीज़, यूरोक्रोम। ये इसी के कारण जो होता है उसका कलर कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। मतलब हीमोग्लोबिन के नष्ट होने से ही किसका निर्माण होता है, यूरोक्रोम का। और यूरोक्रोम जो, सुनो ध्यान से देख रही हो कैसा मतलब फंक्शन, व्हाट हैपन, कीप साइलेंट। देखो हम लोग कहाँ थे, सुनो चुप, अरे वो लाइट इधर उधर हो गया था, समझो। यूरोक्रोम, देखो यूरोक्रोम का निर्माण कहाँ हुआ, हीमोग्लोबिन जो था 120 दिन हुआ, नष्ट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। और ये जब खत्म हो जाएगा उसके बाद ये कौन सा हो जाएगा, वो बन जाता है यूरोक्रोम। और जो कि होगा ना वो यूरिन के माध्यम से शरीर से कौन सा हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, जिसके कारण उसका कलर कैसा हो जाता है, पीला होता है। क्या चीज़, पीला वगैरह होता है। या तो इसका एक कारण और भी हो सकता है, दवाई वगैरह अगर जो ज़्यादा व्यक्ति खाता है, सुनो ध्यान दो, दवाई वगैरह जो खाता है, ठीक है, उसमें भी इसका कलर कैसा हो जाएगा, पीला रंग का हो जाता है, हल्का येलोइश टाइप का होता है, क्योंकि वो वेस्टेज पदार्थ, उसमें जो भी वेस्टेज पदार्थ है वो कहीं ना कहीं से शरीर से बाहर निकलेगा ही, ठीक है। तो यूरिन के माध्यम से कुछ हो सकता है, बाहर होता है, ठीक है। हाँ अभी ये सुनो ध्यान दो, अब ये जो होता है देखो, इसमें जो भी वगैरह ब्लड वगैरह से आ रहा था इसमें छानने का काम करेगा, ठीक है। छानने का काम कर दे रहा है कौन, बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस, यहाँ तक ठीक है। ये सुनो ध्यान से, इसमें जो भी छानने का काम कर दे रहा है कौन, बोमेन संपुट या तो ग्लोमेरुलस। अगर ये ऑप्शन नहीं रहे, ठीक है, और नीचे ऑप्शन में रहे नेफ्रॉन, तो किसको मारना है, नेफ्रॉन, क्योंकि नेफ्रॉन के अंतर्गत ही तो आया है, नेफ्रॉन में ही है वो, क्या चीज़, नेफ्रॉन में ही है, ठीक है। अब सुनो, ये इसका कलर येलो किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण, यहाँ तक ठीक है। अच्छा इसका क्या हुआ, कौन, यूरोक्रोम है, यहाँ देखो। अब सुनो, ये जो होता है ये तो दिख नहीं रहा होगा, चलो ठीक है, यहाँ देखो। अब ये जो होता है नहीं दिख रहा उसमें, अच्छा ये जैसे विजिबल, हाँ ये तुम सही बोलो। सुनो ये तुम सही चीज़ बोली कि आंखों के सामने जब बढ़िया से, जैसे आंख के बारे में अगर पढ़ना है तो आंख का ये पुतली कौन होता है, स्क्लेरा कौन होता है, बढ़िया दिखाई देता है, बढ़िया समझ में आता है। लेकिन ये तो मतलब शरीर के अंदर का भाग है, अब इसको ऐसे अलग कर करके कैसे दिखाए, तो फिगर के माध्यम से देखेंगे ना, फिगर माध्यम से देखेंगे। फिर देखो अब ये जो होता है यूरोक्रोम के कारण येलो कलर का हो जाए, अभी आज देखेंगे, यहाँ पे समझो। अब सुनो देखो क्या बताने, हाँ इसका पीएच जो होता है कितना होता है, पीएच इसका लगभग कितना हो जाता है, पीएच 6 से लेकर के 7.4, मतलब अम्लीय भी हो सकता है और क्षारीय भी हो सकता है। ये क्या चीज़, अम्लीय भी और क्षारीय भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। कौन, यूरिन, ठीक है। यूरिन में कितना % यूरिया, 6 से 7.4, यूरिया पूछ रहे हैं 2.5%, ठीक है। इसका मात्रा बताओ, सुनो यहाँ पे जो भी वगैरह नेफ्रॉन वगैरह जो होता है यूरिन बना दिया, और बनाने के फलस्वरूप जो होता है यूरेटर के माध्यम से आगे कहाँ जमा होगा, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर का जो होता है स्टोर करने का काम कितना होता है, लगभग 250 ml, 250 ml, ठीक है। और ये 250 लगभग 150 से 100 ml गया तो फिर यूरिन बाहर के इस तरह से आभास होने लगता है, ठीक है। अब सुनो ये बाहर किसके माध्यम से फिर आएगा, यूरेथ्रा के माध्यम से, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक सही है ना। नया नाम सुनबे करोगी इसमें, ठीक है। अब यहाँ तक ठीक है। बताओ इसके अंदर जो मतलब पिरामिड के शेप का जैसा देखा उसको क्या बोलेंगे, मेडुला। ब्रिक का अध्ययन क्या कहा जाएगा, नेफ्रोलॉजी, क्योंकि इसमें असंख्य कहने का ये लगभग कितना 10 लाख के आसपास क्या पाया जाएगा, नेफ्रॉन, यहाँ तक ठीक है। इसका अध्ययन क्या कहा जाएगा, नेफ्रोलॉजी। इसके ऊपर जो पतली झिल्ली पाएगी उसको क्या बोलेंगे,
पेरिटोनियम, पेरिटोनियम नामक झिल्ली पाई जाती है। क्या चाहिए? पेरिटोनियम नामक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, अब सुनो, ये जो होता है मतलब ये नेफ्रॉन जो होता है, ठीक है, वो लगभग 24 घंटे में, यानी एक दिन बोल सकती हूँ, 24 घंटा मतलब क्या चाहिए? एक दिन। एक दिन में जो होता है ये लगभग यूरिन कितना बना देता है पता है? यूरिन जो होता है ये लगभग 1.5 लीटर के आसपास बना देता है। ये कितना? 1.5 लीटर के आसपास। ठीक है, हाँ। और ये ब्लड को कितना छानता है पता है? एक दिन में लगभग कितना ब्लड? 180 लीटर ब्लड को ये कौन सी कर देता है? छान देता है। ये जल्दी जल्दी हाँ, अरे अशुद्ध करने का मतलब जैसे ब्लड में बहुत सारा चीज़ बेकार पदार्थ तो घूम रहा है, जैसे यूरिया, अमोनिया, ये सब, उसको कौन सी करना है? ये साइड करेगा। ठीक है, तो ये हाँ, उस जैसे आरबीसी खराब होता है तो प्लीहा साइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? साइड साइड से। ठीक है, उसी प्रकार ये भी साइड में रखा हुआ और यहाँ से भी गुजरते हो जाएगा, और उसको कौन सी करेगा? जो भी बेकार रहेगा उसको कौन सी कर लेगा? छाट लेगा। ठीक है, और उसके बाद ये कौन सी कर देगा? आगे की ओर भेज देता है। हाँ, जो भी है ये कौन सी करते जाएगा? साइड करते जाएगा, और जो भी फिर शुद्ध हो जाएगा फिर उसको आगे की ओर भेजेगा। ठीक है, छनते जाएगा, छनने के फलस्वरूप जो भी बेकार मिलेगा उसको यूरेटर के माध्यम से यहाँ पे भेजेगा, और शरीर से कौन सी करेगा? बाहर करते जाएगा। यहाँ तक ठीक है। और जो भी भोजन वगैरह के रूप में खाएंगे, भोजन सॉलिड के रूप में, वो कौन सा हो जाएगा? एनस के रास्ते से बाहर होते चला जाता है। ठीक है, अब ये तो लिक्विड फॉर्म में होता है। यहाँ तो सुनो, अब उसके बाद यहाँ पे जो होता है, ठीक है, ये सब तो हो गया नेफ्रॉन, मेडुला, कार्टेक्स वगैरह। इस वाले भाग को क्या बोलेंगे बताओ? हाइलम। ठीक है, हाइलम। ऊपर से जो आ रहा है उसको रेनल नामक नस बोलेंगे, लेकिन एक रेनल आर्टरी रहेगा और एक रेनल वेन रहेगा। रेनल आर्टरी और रेनल वेन। ठीक है, रेनल आर्टरी और रेनल वेन। यहाँ तक ठीक है। 24 घंटे में लगभग कितना यूरिन का निर्माण कर देगा? 1.5 लीटर, 1.5। यहाँ तक ठीक है। इन मतलब अचानक तुरंत नहीं, ये दिन मतलब एनी टाइम ये हमेशा कौन चीज़ रहेगा? काम करते रहेगा, क्योंकि जो भी शरीर में कुछ खाएं, कुछ ना कुछ बेकार पदार्थ, जो भी कुछ मतलब खाते ही रहते हैं। ठीक है, मतलब कभी भी जो भी कुछ लिए फिर कुछ लिए फिर कुछ लिए, ऐसे खाना खाए। ठीक है, अब उसमें जो भी मतलब खाद वगैरह, यूरिया डाला जाता है, अलग अलग कीटनाशक वगैरह डाला जाता है, तो उसमें बताओ बेकार पदार्थ वो जा रहा है कि नहीं जा रहा? ठीक है, वो हमेशा ब्लड में मिलते रहेगा, और उसको ये हमेशा ये वर्क करते रहता है, छानने का हमेशा कौन सी करते रहेगा? काम करते रहेगा, और छानने के फलस्वरूप में हमेशा यहाँ पे कौन सी होते जाएगा? जमा होते जाएगा। जैसे तुम समझ सकती हो, तार का जो पेड़ होता है जिस पे ठन्नक वगैरह गिरते रहता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? ताड़ी निकालता है। ठीक नहीं निकालता है, वाइट कलर का एक लगा देता है इसी प्रकार का, तो ऐसे लगा दिया। ठीक है, और उसमें जो हल्का सा काट देता है ऐसे करके, और उसमें कौन जो होता है? हम नहीं बोलता है नहीं, हाँ, उसमें बताओ बलुरी उसका नहीं आता है, उसका फल जो होता है। ठीक है, उसको ऐसे काट देता है, और उसमें धीरे धीरे बताओ उसमें क्या होता है ना? सुबह टांगता है या तो शाम को लगाता है, सुबह निकालता है। ठीक है, उतना देर के बाद तब थोड़ा सा जाके जमा होता है, धीरे धीरे धीरे। हाँ हाँ, धीरे धीरे जमा होता है कि नहीं होता? ठीक है, उसी प्रकार यहाँ भी हो रहा है, ये हल्का हल्का धीरे धीरे, मतलब इसमें रिस रिस करके कौन जो होता है? जमा होते रहता है, और उसको फिर जब ज़्यादा मात्रा में हुआ शरीर से बाहर कर देता है। ठीक है, क्या हुआ? क्या बोलो? यहाँ तक सही है। अब इसको हम लोग फिगर देखते हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे समझना। देखो देखो यहाँ पे जो अभी हम लोग पढ़े, ठीक है, एक ही को है उसका का? देखो यहाँ पे समझना, सुनो, देखो यहाँ पे जो अभी हम लोग पढ़े, ठीक है, कि इसकी संख्या टोटल कितना होता है? 2, एक इधर और एक उधर, 2 हो गया। ठीक है, देखो एक साइड का नीचे, ये दायां साइड है ना, हल्का सा नीचा है। देखो हल्का सा, ये देखो अगर सेप इसको दोनों को अगर देखा जाए तो एक कौन सी हल्का सा नीचे, और उधर वाला देखो हल्का सा ऊपर है। नहीं, और ये किस आकार का है? सेम के बीज के आकार का, जस्ट इसी के जैसा सेम के बीज के आकार का है। ठीक है, और इसके ऊपर जो हल्का सा पतला पतला झिल्ली रहेगा, अगर बताओ ना झिल्ली नहीं रहेगा तो इसके अंदर जो नेफ्रॉन वगैरह हो गया, कार्टेक्स हो गया, मेडुला हो गया, सब ऐसे बाहर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो ये बाहर से मतलब झिल्ली उसका रहता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? पेरिटोनियम। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे हल्का सा नीचे एक ऊपर आया, आई इसमें देखो ब्लू, एक ठो रेड कलर का, ये रंग उसका थोड़ी रहेगा, मतलब समझने के लिए दर्शाया जाता है। ठीक है, एक ठो रहेगा शुद्ध वाला, एक ठो रहेगा अशुद्ध। बताओ इसमें से रेड वाला कौन होगा? आर्टरी या वेन? आर्टरी। आर्टरी मतलब धमनी, और ब्लू वाला वेन मतलब सिरा। ठीक है, तो वो हो गया धमनी और ये सिरा, और इसको लेकिन वृक्क से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रेनल। क्या चाहिए? रेनल नामक नस। ठीक है, तो हो गया रेनल आर्टरी और एक रेनल वेन। ठीक है,
अब इसके बाद देखो यहाँ पे वो जुटता है, ठीक है, जो भी नसें देख रही हो सब यहीं पे जुट रहा है, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? हाइलम। क्या चीज़? हाइलम, ठीक है। अब ये जो हाइलम वगैरह बन गया, ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अब क्या चीज़, दूसरा, ठीक है। और इसके बाद जो है अरे यार एक कंजे चालू हो जाता है। देखो ये देखो, देखो ध्यान से ये समझना। अब इसके अंदर हम लोग चलते हैं। कहाँ चलेंगे हम लोग? किसके अंदर? किसके अंदर? बताओ। किडनी के अंदर जा रही है। हाँ देखो समझो, सुन लो, छोटा, अरे ये छोटा का नहीं हो रहा, चल ऐसे ही समझो। देखो ये जो होता है इधर पूरा ये बाहर की भाग से दिख रहा, मतलब बाहर से अगर देखा जाए तो इस तरह से ये दिखेगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अगर चला जाए, ठीक है, बीच से अगर इसको काटा जाए, ठीक है, और काटने के बाद बता रहे ना, बताने तो दो। यहाँ देखो अब ये जो हो गया, तुम देखो यहाँ पे ये रेड कलर का ये जो दिख रहा है ये, ठीक है, ये कौन सा भाग? मेडुला। मेडुला यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ जो देखो ये साइड जो मांसपेशी वगैरह इस तरह से दिख रहा है, उसको हम लोग क्या बोले थे? कार्टेक्स। कार्टेक्स बोले थे ना, ठीक है। और इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? हाइलम। यही नस वगैरह जुटा हुआ रहेगा, ठीक है। और ये जो होता है ये साइड में एकदम रेड कलर का दिख रहा है, इस पेरिटोनियम नामक झिल्ली, ठीक है। अब इसके अंदर एकदम जाए, ठीक है, इस मेडुला को अगर हम बढ़िया से देखें, ठीक है, और गौर करके, ठीक है, तो ये किसका बना रहेगा? नेफ्रॉन का। क्या चाहिए? नेफ्रॉन का। आई इसके ऊपर जो येलोइश टाइप का जो देख रही हो, ये क्या? एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। क्या चाहिए? अधिवृक्क ग्रंथि। ये क्या करता है? बीपी को कंट्रोल करता है। इसके ऊपर रहता है, इसके ऊपर, मतलब इसी के ऊपर ये यहाँ पे रहता है स्थिर। ये इसमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है हम लोग के, अगला लेसन में पढ़ना है, नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है, इसमें नहीं पढ़ना है। अब सुनो, ये तो हो गया क्या चीज़? अंदर वाला। ये बीच वाले यहाँ वाले पार्ट को हाइलम, साइड जो है पेरिटोनियम नामक झिल्ली, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये रेड वाला जो दिख रहा है ये वाला, उसको क्या बोलेंगे? हाइलम, ठीक है। और उसके उधर जो है कार्टेक्स, यहाँ तक, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे समझना। देखो अच्छा, ये जो तुम देख रही हो, देखो ये जैसे कोई व्यक्ति, यहाँ ध्यान दो, कौन है रे? तुम है, तुम है, देख रही हो कैसे है, यहाँ समझो। अच्छा ये बताओ, ये किसका हो गया? ये लंग्स हो गया, फेफड़ा, ये हृदय हो गया, ये लीवर आ जाएगा, ये समझो किडनी। यहाँ देखो है ये नीचे, जस्ट नीचे, यहाँ देखो बड़ा, देखो यहाँ पे, यहाँ पे ये जो देख रही है एक, और इधर दो, ठीक है। और इसमें नस आकर के जुटा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दो, यही ना अंदर। अभी इसी को तुम देखो जूम करके इधर दिखाया गया, बढ़िया से बड़ा करके देखो, देखो ये समझो, ये जो तुम देख रही हो ये वाला, देखो इसी को है इधर लंबा करके दिखाया बड़ा में, ठीक है, 1 2। और यहाँ से जो होता है ये हाइलम, और इधर देखो ये नीचे आकर के कौन जो हो रहा है? जुट रहा है। जो भी इसमें ब्लड वगैरह जो भी मतलब छनेगा, और जो बेकार पदार्थ रहेगा वो इसी के आगे से यहाँ को जो होगा इसमें जा करके जमा हो जाएगा। ये जो है तुम्हारा क्या चाहिए? यूरेटर, ठीक है। और ये हो जाएगा ब्लैडर, या तो यूरिनरी ब्लैडर, जिसको हिंदी में मूत्राशय ऐसे करके बोल सकते हैं। और नीचे फिर चला जाएगा यूरेथ्रा, जिसके माध्यम से बाहर, ठीक है। ये तो हो गया। अब उसके बाद और समझो आगे, ये तो हो गया, रुक जा, हाँ ये समझ, रुको, देखो ये समझो, हल्ला मत कर, समझी ना, दांत तो मत निकालते रहो, बायोलॉजी पढ़ रही हो। यहाँ देखो ये तो हो गया तुम्हारा क्या चीज़? ब्रिक, ठीक है। इधर हाइलम हो गया, ठीक है। और इसी में जो है एक रेनल वाला और एक वेन वाला, रेनल आर्टरी और रेनल वेन। अब यहाँ से ये देखो नीचे यूरेटर जा रहा। अब उसके बाद देखो इसके अंदर हम लोग चलते हैं, ठीक है। ये देखो ये वाला, ये मेडुला, ठीक है। और इधर कार्टेक्स,
अब सुनो, ये यूरेटर नीचे आ गया। यहाँ पे जो इसके अंदर अगर देखा जाए तो ये जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये पूरा इसी में ये पाया जाता है, इसके अंदर ये पाया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, नेफ्रॉन। क्या चीज, हाँ मेडुला में, क्योंकि बताए ना वहाँ पे बहुत सारा छोटा छोटा सेल पाया जाता है, 10 लाख ऐसा ऐसा पाया जाता है, बताओ 10 लाख, ठीक है। नहीं, ये बड़ा करके दिखाया गया है, जैसे कोशिका हम लोग पढ़े थे 9th क्लास। सुनो क्या, यहाँ पे मेडुला हुआ, इसमें पाया जाएगा ये वाला 10 लाख, ये पूरा, ये पूरे वाले पार्ट को हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं, पूरा को नेफ्रॉन बोलते हैं, इस पूरे को नेफ्रॉन। जैसे कोशिका पढ़े थे तो उसके अंदर पाया जाएगा बहुत सारा चिन्ह, केंद्रक हो गया, वैक्यूल्स हो गया, रसधानी हो गया, है ना, सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, बहुत सारा चीज था। उसी प्रकार यहाँ पे ये नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन क्या करेगा, ये जो देख रही हो ये वाला, यहाँ वाला पार्ट, ठीक है, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं, देखो कपनुमा संरचना है कटोरी के जैसा, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, बोमेन संपुट। और इसके अंदर जो नस दिख रहा है छोटा छोटा, इसको हम लोग बोले थे क्या चीज, ग्लोमेरुलस। क्या चीज, ग्लोमेरुलस। यही उसको कौन चीज करना है, छानने का काम करेगा, और छान करके फिर इस करके कौन चीज हो जाएगा, आगे की ओर भेज देगा, ठीक है। यहाँ समझो, ये तो हो गया। यहाँ देखो ये सब पूरा उसी का मतलब ये बनाया हुआ है, ठीक है, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला, ठीक है। चलो ये तो हो गया, और समझो, और देखें, और देखना है हृदय वाला, इसमें तुम कैसे देखोगी, अच्छा ठीक है, तो शांत रहो ना अभी। देखो ये सब उसी का है ना, देख रही हो, ये सब पता चल रहा, अब तो बढ़िया से पता चल रहा, ठीक है। देखो एक और दिखाते हैं तुम्हें हम, कहाँ गया, रुको रुको, रुक तो जा। देख रही हो ये ब्लड का फ्लो कैसे हो रहा, देखो देख रही हो ये किधर से किधर, देखो ये हार्ट वगैरह ये सब फैला तो ख़त्म हो जाता है तुरंत। यहाँ से देखो ये हार्ट वगैरह ये पहुँचाने का काम करेगा, मस्तिष्क की तरफ जा रहा है, और नीचे कहाँ जा रहा है, ये लंग्स वगैरह नीचे, और ये फिर नीचे फिर ग्लोमेरुलस वगैरह ये सब छानने का, ये मतलब ब्लड का सर्कुलेशन है, ये तो उत्सर्जन का नहीं है, उत्सर्जन वाला में उसको हम लोग देखेंगे, है ना, ये तो ब्लड सर्कुलेशन वगैरह ये सब हो गया। देखो ये सब तो हो ही गया। देखो ये देखो बढ़िया से, देखो देखो ये सब वगैरह जो है नहीं, यहाँ देखो, यहाँ से देखो बहुत सारा, देखो यहाँ येलोइश टाइप का ये बनाने का काम कर दे रहा है कौन, मेडुला, ठीक है, मेडुला में उपस्थित नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के भी अंदर जाओ तो कौन, बोमेन संपुटा ग्लोमेरुलस, वो सब बना दिया, बना करके इसमें कौन सी कर देगा, छोड़ दिया, छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद ये देखो कहाँ जा रहा है, ये आगे की ओर गया, यहाँ तक, ठीक है, यूरेटर, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर इसमें जमा हो गया, ठीक है, उसके बाद ये मतलब बाहर हो जाएगा शरीर से, है ना, ये सब नस है पूरा। चलो हाँ तो लोग के स्कूल में तो सिखाया ही जाता है ना, नहीं सिखाता। चलो ठीक है।